गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विचार है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। क्या बात लिखी है, मज़ा आ गया पढ़ के। क्या लिखा है? जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। अगली लाइनें लिखी हैं तो, जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ, जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ, मेरी उंगलियां सिखाती हैं बराबर कोई नहीं होता। देखिए, बिना संघर्ष के जो है कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप संघर्ष करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, तभी जो है इतिहास आपको याद रखता है। ठीक है। और जो दो लाइनें लास्ट की हैं, लिखा है जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ, मेरी उंगलियां सिखाती हैं बराबर कोई नहीं होता है। देखिए, इस संसार में कोई बराबर नहीं होता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन संघर्ष करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो ये हमारा आज का विचार था। आज की जो हमारी प्रेरक कहानी है, आइए उसको देखते हैं। हमारा टाइटल है आज की कहानी का, माँ की उपेक्षा का परिणाम। यानी अगर हम अपनी माँ की उपेक्षा करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या परिणाम होता है उसका। आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। लिखा है, ब्राह्मण कुल में जन्मे अंग्रिस एक ऋषि थे। ऋषियों के सत्संग में लगे रहते थे। उन्हें लगा कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या करने से ही जीवन सार्थक होगा। यानी सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए तपस्या करना जरूरी है, तभी जीवन जो है सार्थक होगा। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली तथा वन में घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी एक माँ थी, वृद्ध वृद्ध माँ उन्हीं के सहारे जो है जीवन काट रही थी। अंग्रेज ने सोचा कि यदि माँ से आज्ञा लूंगा या उनसे पूछूंगा कि मैं माँ चला जाऊं तपस्या करने के लिए, तो लिखा है माँ से आज्ञा लेने का प्रयास किया तो वह नहीं जाने देगी। एक दिन माँ को सोता छोड़कर घर से निकल जाते हैं अंग्रेज। माँ की हालत दयनीय होने लगी, वो बीमार होने लगी। एक दिन दुखी माँ के मुंह से निकला, अंग्रेज मुझे वृद्धावस्था में छोड़कर गया है, तेरी तपस्या सफल नहीं होगी। अंग्रेज तपस्या में बैठते तो उन्हें किसी वृद्धा की दर्द भरी चित्कार सुनाई देती। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि माँ अगर कह दे कि बेटा तू इसमें सफल नहीं होगा, तो 90% ऐसा होता है कि वो सफल नहीं होता है। ठीक है। तो वही बात लिखी है कि उनकी माँ के मुंह से निकलती है, अंग्रेज मुझे वृद्धावस्था में छोड़कर गया है, तेरी तपस्या सफल नहीं होगी। और जब भी अंग्रेज तपस्या में बैठते, उनके जो माँ के दर्द भरे स्वर थे उनको सुनाई देते। उनका मन चाह कर भी तपस्या में नहीं लग पाया। एक दिन अंग्रेज ऋषि अगस्त के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ऋषिवर मैं जब भी तपस्या पर बैठता हूं तो किसी वृद्धा की चित्कार मन को विचलित कर डालती है। ऋषि ने पूछा, क्या तुमने अपनी माँ से तपस्या की आज्ञा ली थी? उन्होंने कहा, मैं चुपचाप घर त्याग कर वन में आ गया था। ऋषि अगस्त्य ने कहा, धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि माँ की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। तुमने वृद्ध माँ को छोड़ दिया, वृद्ध माँ की अवहेलना कर अधर्म किया है, इसीलिए तपस्या सफल नहीं हो रही है। अंग्रेज ने अगस्त्य जी के आदेश पर घर लौटकर अपनी माता से क्षमा मांगी कि माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के बाद, अपनी माँ को प्रसन्न करने के बाद अंग्रेज जो है तपस्या करने जाते हैं और उनकी तपस्या सिद्ध होती है। तो ये आज की छोटी सी प्रेरक कहानी थी आप लोगों के लिए। क्या हमें इससे शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारी मदर हैं उनकी कभी उपेक्षा मत करिए। अगर उन्होंने दिल से कह दिया कोई भी चीज़ को, तो वो लगभग पूरी ही होती है। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा भला नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर वो मन से कह दें कि बेटा तुम इसमें सफल होगे, तो वो सफल होगे, तब आप जो है सफल होगे। तो अपनी माँ की उपेक्षा कभी मत करिए। तो ये आज की छोटी सी कहानी थी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आज का विचार आपको कैसा लगा
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।